इकबाल का एक शेर है, उस शेर को रिपीट करना है एक लफ्ज़ से। यहाँ तक हम आए यकीन मोकम तक। यकीन मोकम ज़ाहिर बातिन की एक हद है, इंतहा इसके बाद और कोई तर्जुमा नहीं हो सकता। यकीन मोकम, अब इस पे चलना है तो अमले पे हैं हम। जो आपने सवाल किया ना, अब साथ अगले भी वो आते जाएंगे। तीसरा हिस्सा उसने कहा मोहब्बत फ़ाते आलम। मोहब्बत फ़ाते आलम। अब इन दो चीज़ों पहले वाले को अगर मोहब्बत से आप हासिल करोगे, मेहनत करोगे, जद्दोजहद करोगे, तो यकीन मोकम भी मजबूत होगा और हम भी ठीक होगा। हमने पैम तक जहाद जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। ज़िंदगी जो आपकी गुजरी है, इसमें जो जद्दोजहद है, हालात हैं, वाक़यात हैं, उनका मुकाबला करने के लिए ये तीन चीज़ें चाहिए: यकीन मोकम, अमले पैम, मोहब्बत फ़ाते आलम। अल्लाह। अब तीन चीज़ें जो हैं, क्या हमें हैं? यकीन है, प्रैक्टिकल हैं हम लोग, अमल है, फिर हमें मोहब्बत ही मोहब्बत है। अभी कोई छेड़ के देख ले, गुस्सा करके देख ले, कोई हमसे ज़रा दो नंबरी करके देख ले, चल फिर हम बताएं उसको। तो सवाल का कोई मज़ा नहीं है, क्योंकि जवाब आपको मुतमईन नहीं करेगा जब तक आपके अंदर की कैफियत मयार पे नहीं आए। इल्म आ जाएगा, इल्म आ जाएगा, किताबों में पढ़ लोगे, कहीं आलम लगा होगा वो भी बता देगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तमसील बयान करते हैं इंजील मुक़द्दस में कि अगर तेरा यकीन, तेरा भरोसा मजबूत है, इरादा मजबूत है, तो तू पहाड़ को आगे से कहे ना, यहाँ से सिरक जा, रास्ता दे दे, वो दे देगा। वाह। एक कलामी किताब में एक अल्लाह का नबी रूह अल्लाह जो है वो कह रहा है। अब दूसरा हिस्सा अमल का ढूंढना है तूने, तो हज़रत अली के पास दो शाखों वाली एक तलवार थी ना, सुनी होगी आपने, देखी होगी, जुल्फ़िकार। तो दो के ज़हन में ज़्यादा तसव्वुर था कि ये तलवार कोई ऐसी खूबी रखती है कि जिस पे चट्टान पे मारे चट्टान ऐसे हो जाती है, फलां करे तो ऐसे हो जाते। उसने कहा जी ज़रा मुझे देना तलवार है। एक शख्स ने क्या कहा, मुझे देना तलवार। तो उसने तलवार मारी तो कोई टुकड़ा शुकड़ा नहीं हुआ। उन्होंने कहा जनाब जब आप मारते हैं तो ये हो जाता है। तो उन्होंने कहा भाई तेरे पास तलवार तो वही है, हाथ तो वो नहीं। अल्लाह अल्लाह। ये है वो असल चीज़। दस्ते अली, अली का हाथ। अब ये चीज़ों की तरफ जब तुम जा रहे हो तो दस्ते अली क्या है? इल्म है वो तलवार जो है ना। ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार का तो सबको पता है, ला पता इल्ला अली नहीं है। तो ये नुक्ता बाप की तरफ हम फेंक रहे हैं ना, और तुम्हारे ये इल्म से दरवाजे खुलेंगे दिमाग के। आमीन। हज़रत अली ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार पाक ने वो अलूम भी ज़ाहिर कर दिए जो किसी के बस में नहीं है। अब एक लफ्ज़ है, एक हमारा अमल है कि हम जब नमाज में खड़े होते हैं तो कहते हैं मुवल काबा शरीफ। तो जो उलमा कराम हैं वो कहते हैं जी दो नीयतों में से एक ज़रूर साथ ये नीयत भी करना कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। जब हम कहते हैं ना मुवल काबा शरीफ, किसको देख रहा हूँ? मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। और अगर कमज़ोर हो तुम्हारा अकीदा तो ये कहो कि अल्लाह तो देख रहा है ना। बेशक।
तो हज़रत अली से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं नमाज आगे चलता ही नहीं जब तक उसको देख नहीं लेता। वाह वाह, बेशक छोटी बात नहीं है। बड़ी बात है। तो अब हज़रत अली सरकार दो आलम तक पहुंचने के लिए हज़रत अली की स्टडी करनी पड़ेगी। वाजहुल्लाह। हम तो 1 मिनट में कह रहे हैं, ज़रा बताना अगला हिस्सा क्या है, तरीका क्या है। ये तमाम अलूम फ्यूज़ व बरक़ात जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान पाक के घर से हैं, बीबी फ़ातिमा का सरमाया है, हजूर पाक से असल नूर जो है वो बीबी फ़ातिमा में है, उससे आगे फिर फैज़ जारी हो रहा है। जब औलाद हुई हसन हुसैन से, हुसैन जिनको कहते हैं, तो हम उनके एक अमल, एक कदम, एक प्रैक्टिकल चीज़ को भी नहीं कर सकते। क्या तुम रज़ा में राज़ी होगे कि भूखा रखे? तो मुश्किलें, परेशानियां और सारी आज़माइशें अल्लाह के नबी और उनके चाहने वाले या सहाबा कराम पे आए, क्या तुम उस पर कायम रह सकते हो? इल्म तो मांग रहे हैं हम लोग ना। आखिर अगर हद करें तो 72 का 72 ख़ानदान अगर देखे और सब्र करे, और फिर हम तो इतनी उंगली नहीं कटवा सकते। तो जल्दी से कहते ज़रा अल्लाह रसूल तक पहुँचने का ज़रा तरीका बताइए। ऐसा ऐसा सब्र से, घर बार अभी तुम्हें बच्चे पालने, मकसद समझ में आ जाएगा। एक अभी अकीदतन ईमान का हिस्सा है। हमने कुरान में फरमाया गया कि ये अभी ईमान नहीं लाए, जो कहते हैं ना हम ईमान ले आए हैं। बिल्कुल। अब ये तो छोटी सी मिसाल के तौर पे, ना माल से आजमाए गए, ना औलाद से आजमाए गए, ना जान से आजमाए गए। उन चीज़ों को अता हो जाए, मेहरबानी किसी मतलब इम्तिहान या आजमाइश के बगैर मिल जाए, तो उस तरफ क्यों नहीं जाते? आपके जो बार बार हम अर्ज़ कर रहे हैं ना, वो किसी ने मजाकन कहा था, इतनी गहराई में न जाओ गालिब, जालिम डूब मरोगे। इतनी गहराई में ना जाओ गालिब गालिब, जालिम डूब मरोगे। तो हम अपने ऊपर क्यों जुल्म करें? तो ये अल्लाह ने जो रास्ते बताए हैं, अल्लाह के रसूल और उसके चाहने वालों के, अल्लाह के बंदों को, ये बड़ा आसान है। आपने खुद ही कहा अनामता वाला, तो नाम याफ्ता बंदों से प्यार शुरू कर दो, खुद ब खुद स्टेज पे चलते चलते वहाँ तक पहुँच जाओगे। हाँ, एक बात है, मैं जितना मर्जी कहता रहा हूँ कि मैं आशिक़ रसूल हूँ, वो मुकद्दरों वाले हैं, नसीबों वाले, किसी जिसको सरकार दो आलम सब अल्लाह 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 मेरा आशिक़ है। अल्लाह। नातें पढ़ो, तलावतें करो, अल्लाह अल्लाह करो, नारा तकबीर लगाते रहो, ये तेरा फ़र्ज़ है। नमाज तेरा फ़र्ज़ है। वो जिस तरह अल्लाह को इबादतों की ज़रूरत नहीं, बेनियाज है, सरकार दो आलम को तुम्हारी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो अंदर को देखता है ना। वो जब कहते हैं तो उनका वो सैफ ज़ुबान जो है, लफ्ज़ निकला हुआ अमर हो जाता है। अल्लाह का अमर जो है वो इस तरह मिलता है, फिर पहचान भी हो जाती है। यानी कितनी बड़ी बात है कि सरकार दो आलम फरमा रहे हैं कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा, उसने ऐसे जैसे मुझे ज़ाहिर में देखा। तो मेहरबानी है हम जैसों को तो आज ख्वाब में मिल जाए।
आमीन हमारी ज़ियारत होगी, मेहरबानी होगी, आमीन। करम हो जाए। आमीन। तो हम तो आए थे फैज़ लेने के लिए हज़रत किबलाए गुलाम नबी नहीं, साहब ये से। पता नहीं चल रहा कि अपना भी दे रहे हैं फैज़ अपने ही फैज़ लौटाते जा रहे हैं। आज जमील को भी फैज़ दे दे। फैज़ अहमद फैज़ पढ़े जी। मेट्रो स्टेशन भी है अच्छा, बस उसी से बैठ फैज़ जाए, अहमद फिर फैज़। वहाँ पहुँच जाए।